अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वो जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वो ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं, नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन ये श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक उपाय कहे गए हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। उपनिषद से, उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकते। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव कर न सकेंगे। कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके ये असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। शिव सुखदेव महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था, आप पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़े नहीं। परंतु मनुष्य कुछ छोड़ सकता नहीं। जो साधारण पान सुपारी और चाय नहीं छोड़ सकते, वो बड़े बड़े विकार, काम, क्रोध और लोभ कैसे छोड़ सकेंगे। वे घर का त्याग किस प्रकार कर सकेंगे। सर्वसाधारण मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ छोड़ भी नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग, सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में, भोग विलासों में रहने वालों का उपनिषदों के अध्ययन में अधिकार नहीं। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। उपनिषदों का बताया मार्ग अपने जैसों के लिए सुलभ नहीं। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो पान सुपारी, चाय, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, अखबार और चौराहों में बैठना छोड़ नहीं सकते, जो 2-4 घंटे कथा में बैठे तो भी नशे की आवश्यकता है। कोई न कोई नशा उनको सता रहा है। 2 घंटे की कथा में भी नशा उनको परेशान कर रहा है। वो रोगी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति रोगी हो जाएगा। वो काम, क्रोधादि विकारों को कैसे छोड़ सकेगा। रोगी व्यक्ति कभी भी इंद्रियजित नहीं हो सकता। जो काम सुख का भोग करते हैं वो योगाभ्यास कर नहीं सकेंगे। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो रोगी हो जाएगा। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वो नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वो रोगी बनता है।
भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वो आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। जो हम घर बार और धंधा नहीं छोड़ सकते, कुछ धंधे उपयोगी हैं, कुछ अनुपयोगी धंधों में भी हम लगे हैं। उपयोगी धंधे न छोड़ें अच्छी बात है, लेकिन अनुपयोगी धंधों में लगे रहना अच्छी बात नहीं। ज्यादातर लोग अनुपयोगी धंधों में लगे, फिर भी शास्त्र कहता निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा भी नहीं है। जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों ने घर नहीं छोड़िया। गोपियां घर का काम करती थी, उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी। भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योग को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति में बन गया था। घर में रहकर श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियां यही मानती थी कि जहां हम जाती हैं हमारा कृष्ण हमारे साथ है, हमारा कृष्ण हमारे साथ है। हम तो कृष्ण को अपना मानते ही नहीं। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने संबंधियों को अपना मानते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते। साधारण बातचीत बोली भाषा में भी हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। जिस वक्त सौभाग्य उदय होगा उस वक्त निश्चित रूप से भगवान को अपना मानेंगे और किसी को अपना नहीं मानेंगे। केवल सद्व्यवहार रखेंगे सबके साथ। ब्रज में ऐसी गोपियों को दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्भ उतर गया था। ज्ञान का भी गर्भ होता है, ज्ञान का भी गर्भ होता है। और ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्भ उतर गया था। गोपियों के सत्संग की बात उद्धव की कहने लगे। जब गोपियों से सत्संग हुआ तो उद्धव जी कहने लगे वंदे नजरद स्त्रीणाम पदरेणु क्षणम ताशाम हरि को कथोद्गीतम पुनः दिभ्रत्रयम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की जड़ रथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणान्वाद किए हैं वे तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियां सब में श्री भगवान को निहारती हैं और कहती हैं इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं, परंतु घर को मन में रखना निश्चित रूप से पाप है। घर में रहना पाप नहीं, परंतु घर को मन में रखना निश्चित रूप से पाप है। सबको साध होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो सब संन्यासों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम रचना भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई, श्री कृष्ण रूप बनी। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन लगेगा वो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसा अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे। इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को और भी भक्ति में बना देगा।
भागवत व्यवहार और परमात्मा का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा जो आनंद योगी वन में बैठ करके भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकेगा। इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो, प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। भागवत का इस आश्रय लेने वाला भगवंत बनता है। भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। भागवत का इस आश्रय लेने वाला भगवंत बनता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहां भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान या काल, समय की जरूरत नहीं। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के काल, समय और भोग के काल, समय ऐसा जो भेद रखता है वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, आठों याम करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो, हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो, माया के साथ संबंध न हो जाए। ऐसी भक्ति भगवान की करो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। एक पल के लिए भी माया के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ परंतु वे इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध तो हुआ लेकिन टिकाए न रख सके। जैसा प्रायः साधन काल में कभी न कभी किसी न किसी को होता जरूर है, लेकिन वो उसको टिका नहीं रख सकता। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। जीव जो क्रिया करता है जब वो सब ईश्वर के लिए करता है। जीव जब क्रिया करता है और ईश्वर के लिए केवल करता है और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी को सम्मानित करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए करता है, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है, जिससे भक्ति बन जाती है। जिससे भक्ति मन से नहीं होती, उसे तन से सेवा करने की अत्यंत आवश्यकता है। जो कोई व्यक्ति मन से भक्ति नहीं कर सकता, उसे तन से सेवा अवश्य जरूर करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? संत और भगवंत की करनी चाहिए। केवल भगवंत की ही नहीं बल्कि संत की भी करनी चाहिए। तब तक करनी चाहिए जब तक मन से भक्ति प्रारंभ न हो जाए। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। संत और भगवंत की मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संतों मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं, उनका आदर्श मन और आंखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहित प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो। ऐसे उद्देश्य से भागवत की रचना की गई। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान कैसे हैं? भगवान कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसे भगवान है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है तापत्रय विनाशाय,
दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं, जीव का स्वभाव सुंदर नहीं। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो, जरूरी नहीं कि परमात्मा का स्वरूप ही सुंदर हो। तमाम ऐसे अवतार हुए हैं जिनमें परमात्मा का स्वरूप सुंदर नहीं था। जैसे कूर्मावतार, बड़ा अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु से परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। ये परमात्मा का स्वभाव है दूसरों का दुख दूर करना, और परमात्मा स्वरूप संतों का भी यही स्वभाव है कि दूसरों का दुख दूर करना। इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। वंदनीय वही व्यक्ति है जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, दूसरों के हित में कार्य करता है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करोगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। शरीर से ही केवल वंदना नहीं कि रचना के द्वारा या हाथ जोड़ करके सिर झुका करके ऐसी वंदना नहीं, मन से भी वंदना। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ, अब वंदना। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ, उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। जब भी आप भगवान को नमन करेंगे, भगवान आपके बंधन में हो जाएंगे। दुख में जो साथ दे वो ईश्वर है, जो दुख में साथ दे वो ईश्वर है, सुख में जो साथ दे वो जीव है। ईश्वर सदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी उसको दुख में ही सहायता दी। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है, दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न ईश्वर के लिए करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु मेरे घर क्यों नहीं आता। कन्हैया बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, लेकिन मेरे घर क्यों नहीं आता। क्या ऐसा किसी ने विचार किया है? मेरे अंतःकरण में कन्हैया क्यों नहीं दिखता है? विराजमान होकर के भी नहीं दिखता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या किसी ने विचार किया है? ऐसा कभी भी विचार भी किया है? आप ही निश्चय कीजिए, आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर आएगा। सत्कर्म करूंगा तो कन्हैया मेरे घर में आएगा। सत्कर्मों का जब पूर्ण फल मिलेगा तो हमको हृदय में दिखेगा। दुष्कर्मों की वजह से नहीं, कुकर्मों की वजह से नहीं, पाप कर्मों की वजह से नहीं, सत्कर्मों का जब पूर्ण फल मिलेगा तो कन्हैया हमारे अंतःकरण में दिखेगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? मुख्य कारण है कि हम इन दोनों हाथों से सत्कर्म करेंगे। हे प्रभु, कृपा करके आपने हमको दो हाथ दिए हैं, लुंजा नहीं बनाया है। पाप कर्म के लिए नहीं, सत्कर्म के लिए। हम सत्कर्म अवश्य करेंगे।